हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉजिकल ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर का टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन बी में है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी में है मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी में है हेनरी बेकुलर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकुलर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर। अगला प्रश्न कर रहा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी चैडविक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी में है मरकरी, ऑप्शन सी में है सोना, ऑप्शन डी में है कैल्शियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? ऑप्शन ए में है ओजोन, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। ओजोन जो है चांदी के सतह को काला कर देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है प्रिस्टले ने, ऑप्शन डी है बी है सीले ने, ऑप्शन सी है कार्बेडिस ने, ऑप्शन डी है रेमजे ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेमजे ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है होमोलॉजी, ऑप्शन बी में है फंगोलॉजी, ऑप्शन सी में है साइटोलॉजी, ऑप्शन डी में है एंथ्रोलॉजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लेमार्क को, ऑप्शन बी में है अरस्तु को, ऑप्शन सी में है डार्विन को, ऑप्शन डी में है लिनियस को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऑप्शन ए में है कलकत्ता, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ऑप्शन बी नीचे आ गया, ऑप्शन सी ऊपर चल गया, ऑप्शन सी में है मुंबई, ऑप्शन बी में है दिल्ली और ऑप्शन डी में है मद्रास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन ए में है पीसी कल्चर, ऑप्शन बी में है एपी कल्चर, ऑप्शन सी में है सेरी कल्चर, ऑप्शन डी में है वीटी कल्चर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीटी कल्चर। अंगूरों का उत्पादन वीटी कल्चर कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऑप्शन ए में है दिल्ली में, ऑप्शन बी में है गुड़गांव में, ऑप्शन सी में है लखनऊ में, ऑप्शन डी में है राजमुंदरी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है धनबाद में, ऑप्शन बी में है वाराणसी में, ऑप्शन सी में है जलगोड़ा में, ऑप्शन डी में है गांधीनगर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए में है करनाल में, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी में है जमशेदपुर में, ऑप्शन डी में है कानपुर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कहता है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए डेसिबल में, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य में, ऑप्शन सी आवृत्ति में, ऑप्शन डी श्रव्य तरंग में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में। किस में? डेसिबल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कहता है भूकंप मापी यंत्र है। ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी एस्ट्रोबोस्कोप, ऑप्शन डी डिक्टाफोन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। भूकंप जो मापी जाती है किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए में पिटवा लोहा, ऑप्शन बी में ढालवा लोहा, ऑप्शन सी में इस्पात में, ऑप्शन डी में सभी में समान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ढालवा लोहा। किसमें सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशत होती है? ढालवा लोहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मूंगफली का तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए में है निकेल, ऑप्शन बी में है प्लेटिनम, ऑप्शन सी में है तांबा, ऑप्शन डी में है लोहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकेल। मूंगफली के तेल में हाइड्रोजीकरण जो है उत्प्रेरक वो निकेल है। क्या है? निकेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। क्या लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में शैवाल और ब्रायोफाइटा में, ऑप्शन बी अधिपादप और अंतःपादप में, ऑप्शन सी शैवाल और कवक में, ऑप्शन डी मांस और कवक में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैवाल और कवक में। किसमें? शैवाल और कवक में लाइको जीवित सहजीवी पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी है जीवाश्मिकी, ऑप्शन सी है कोशिकी, ऑप्शन डी है आनुवंशिकी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और लास्ट प्रश्न जो है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है कार्बन, ऑप्शन सी में है सिलिकॉन, ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मात्र एक अधातु जो है वो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।